हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सबसे बेहतरीन और सबसे बढ़िया धमाकेदार वाले चैनल पर। क्या हाल चाल? बढ़िया। एक बार बेटा आपको आज की क्लास में हम कंप्लीट बुक, तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है भैया, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सबके बारे में हम बात करेंगे पूरी तरह से, और वैसे फार्मूले के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं बच्चा पार्टी? देखो फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा, अच्छा फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उस फार्मूले की बात करेंगे जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग होगा। बोर्ड एग्जाम आ चुका है, तुम्हारा डेट शीट आ गई, मॉडल पेपर आ गया, सारी चीजें आ गई है। सारी चीजें जितना हम लिखेंगे वो तुम्हारे पास होना चाहिए, जितना हम बताएंगे वो तुम्हारे पास होना चाहिए। तुम्हें किसी प्रकार का ना तो डर होना चाहिए ना तो समस्या होना चाहिए। समझ गए बच्चे पार्टी? चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, फटाफट। सबसे पहले हमारे पास होता है बिलियन चैप्टर। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में सबको पता है यहाँ पे 3 चैप्टर होते हैं। जो तुम्हारे पास बेटा फिजिकल केमिस्ट्री होता है उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? फिजिकल केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं बेटा? सबसे पहले हमारे पास क्या होता है यहाँ पे? सॉल्यूशन। दूसरा हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जो तीसरा हमारे पास होता है वो होता है केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है यहाँ पे? केमिकल काइनेटिक्स। क्या होता है बेटा? केमिकल काइनेटिक्स होता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। इन तीनों चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री हैं, और इन तीनों चैप्टर से हम वो वाले न्यूमेरिकल उठाएंगे, वो वाले फार्मूले उठाएंगे, सॉरी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और इसके बाद कितने बच्चे चाहते हैं कि हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी किताब के PYQ का न्यूमेरिकल करवा दिया जाए? कि करवा दें तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वो वीडियो भी प्रोवाइड कर देंगे, और वो वीडियो भी आपके लिए हम लेकर आएंगे और आपको पूरी तरह से हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन है। इसमें कौन कौन से न्यूमेरिकल हैं, सॉरी कौन कौन से फार्मूले हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सेम और सेम। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन चैप्टर है। इसमें सबसे ट्रेंडिंग फार्मूले जो हैं और उस पर बनता है न्यूमेरिकल। सबसे पहला फार्मूला होता है तुम्हारे पास मोलारिटी। मोलारिटी मतलब होता है W/M इंटू में V इंटू में 1000। ये फार्मूला होता है हमारे पास, ध्यान से सुनना। जहां पे जो हमारे पास W होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट होता है। जहां पे M जो हमारे पास होता है वो मोलर मास होता है ऑफ सोल्यूट, मोलर मास होता है किसका? सोल्यूट का, इस बात का ध्यान देना। और यहाँ पे जो V होता है वो होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे? दूसरा हमारे पास यहाँ पे मोलैलिटी। दिस इज द मोलैलिटी। व्हाट इज द मोलैलिटी? मोलैलिटी जो बच्चा हमारे पास होती है वो क्या होती है? सेम चीजें, इसको हम स्मॉल m से डिफाइन करते हैं। W/M होता है, इंटू में यहाँ पे कैपिटल W होता है, और इंटू में क्या होता है? 1000 होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है भैया, समझना। यहाँ पे सेम W वही है जो यहाँ पे है, M वही है जो यहाँ पे है, बस यहाँ पे एक कैपिटल W आता है नीचे, ये वाला। ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट होता है, दिमाग के अंदर डाल लेना। ठीक है। इसका जो यूनिट होता है मोल पर किलोग्राम होता है, और इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो मोल पर लीटर होती है। दिमाग के अंदर डाल लो। दोनों की यूनिट बहुत अलग टाइप की होती है बेटा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब आगे चलते हैं, तुमको आगे बताने की कोशिश करते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। मोल फ्रैक्शन भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको पता होना चाहिए। मोल फ्रैक्शन क्या होता है समझो ध्यान से। ये हमारे पास होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं x से। तो x बराबर यहाँ पे होता है Na प्लस NB। ठीक है बेटा, चलो जी। अब इस बात का ध्यान देना है, यहाँ पे जो हमारे पास Na है ये होता है मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है, और जो NB हमारे पास है वो होता है मोल ऑफ सोल्यूट। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। फिर हमारे पास आता है अगला राउल्स लॉ का फार्मूला, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम बोलते हैं राउल्स लॉ। क्या बेटा? राउल्स लॉ जो हमारे पास होता है, राउल्स लॉ का फार्मूला होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लिखते हैं P टोटल बराबर
P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टेंशन बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। आ जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे डेल्टा टीबी और फार्मूला होता है। व्हाट इज दिस? डेल्टा टीबी किसका होता है? दिस इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा, वो क्या होता है? डेल्टा टीबी बराबर यहाँ पे के बी होता है, इंटू में सेम डब्ल्यू अपान एम, इंटू में कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। ये सेम क्या होता है? मोलालिटी के क्या होता है? प्रपोर्शन होता है। यहाँ पे डेल्टा टीबी तुम्हें पता होगा क्या होगा? डेल्टा टीबी होता है यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और यहाँ पे के बी जो तुम्हारे पास है ये होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट होता है बच्चे पार्टी। क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, चलो जी, ये तुम्हें स्क्रीनशॉट लेना। ये सारे फार्मूले बड़े ट्रेंडिंग वाले हैं, ये सारे फार्मूले बहुत ट्रेंडिंग वाले हैं, मतलब बहुत ही ट्रेंडिंग वाले हैं। आगे बढ़ लो यहाँ पे। फिर हमारे पास आता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आता है यहाँ पे? डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पे हम काम करेंगे, क्या होता है यहाँ पे? इसको डेल्टा टी एफ से डिफाइन करते हैं हम, सिंपल सी। के एफ और फार्मूला होता है भाई डब्ल्यू अपान एम, इंटू में कैपिटल डब्ल्यू, इंटू में 1000। समझ गए मेरी बातें? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलो जी, यहाँ पे डेल्टा टी एफ तुम्हें पता ही होगा क्या है। दिस इज द डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एंड के एफ यहाँ मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। दिमाग के अंदर डालो, डिप्रेशन कांस्टेंट होता है। क्लियर मेरी बातें? अगर इतनी बातें क्लियर हो गई वो बोलो हाँ सर इतनी बातें क्लियर है। यस या नो? हाँ 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 क्लियर है भैया, बोलो इतनी बातें क्लियर, बोलो हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आगे आ जाओ यहाँ पे। अगला हमारे पास यहाँ पे एक छूट गया था जिसका नाम होता है यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सुनना यहाँ पे फार्मूला होता है यहाँ पे पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट बराबर यहाँ पे होता है एक्स। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे जो एक्स होता है दिस इज द मोल फ्रैक्शन। ये क्या होता है भैया? यहाँ पे ये होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन होता है, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्स हमारे पास होता है इसको लिख सकते हैं एन अपान हम कैपिटल एन। एन क्या होता है यहाँ पे? मोल ऑफ सॉल्यूट होता है यहाँ पे। कैपिटल एन जो हमारे पास होता है बच्चा पार्टी, ये होता है मोल ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है यहाँ पे? मोल ऑफ सॉल्यूशन होता है। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छे से नोट कर लेना। उसके बाद हमारे पास क्या आता है बच्चा पार्टी? हमारे पास आता है यहाँ पे ओस्मोटिक प्रेशर। क्या आता है? ओस्मोटिक प्रेशर आता है, ओस्मोटिक प्रेशर को हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, पी या पाई। आप पी से डिफाइन कर सकते हो, पाई से डिफाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये किस पर डिपेंड करता है? ओस्मोटिक प्रेशर पी प्रपोर्शन किसके होता है जी? सी क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या होता है यहाँ पे? या तो ये किसके प्रोपोर्शन होता है? टेम्परेचर। मतलब यहाँ पे दो चीज पे डिपेंड करता है, इस पर और इस पर। इसको अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं पी प्रोपोर्शनल टू सी टी। क्या लिख सकते हैं? पी प्रोपोर्शनल टू सी टी लिख सकते हैं, बोलो जी लिख सकते हैं, बोलो हाँ जी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी बराबर, जब इसको हटाएंगे यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल एग्जाम, तो यहाँ आर आता है सी टी। आर क्या होता है? दिस इज द गैसियस कांस्टेंट। क्या है? एक तरह का गैसियस कांस्टेंट होता है, गैसियस कांस्टेंट होता है। ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। तो पी क्या होता है यहाँ पे? दिस इज द ओस्मोटिक प्रेशर हो गया यहाँ पे। सी तुम्हारा होता है कंसंट्रेशन होता है। सी व्हाट इज द सी? कंसंट्रेशन होता है यहाँ पे। आर इज द गैसियस, क्या है बेटा? गैसियस कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कांस्टेंट होता है। और एक हमारे पास टी होता है, टी इज द टेम्परेचर। ये बातें तुम्हें पूरी तरह से पता होना चाहिए। ये इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं।
आगे बढ़ जाए, चलो भैया आगे आ जाओ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे बेस्ट फार्मूला, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सारे फार्मूले तुम्हें इंपॉर्टेंट होना चाहिए, दिमाग के अंदर डाल दो, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या होता है जी, सबसे पहले हमारे पास होता है यहाँ पे ई शेल, ई सेल बराबर होता है यहाँ पे ई कैथोड, कैथोड माइनस का ई एनोड। क्लियर मेरी बात है? हाँ, जहाँ पे ई जो हमारे पास होता है शेल बराबर ले सकते हैं ई नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन बात करेगा, ई कैथोड माइनस का ई नॉट, यहाँ पे हो जाएगा एनोड, ठीक है। फिर यहाँ ले सकते हैं हम ई शेल बराबर यहाँ पे ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान एन लॉग, सॉरी लॉग एनोड अपान कैथोड, लॉग 10 का बेस एनोड अपान कैथोड। ये तीनों फार्मूले होते हैं भैया, समझ गए। ये हमारा फार्मूला जो होता है वो ईएमएफ का फार्मूला होता है, निकालना है। ये हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ निकालना होता है, स्टैंडर्ड। अगर हमें किसी का ईएमएफ निकालना है तब बात होता है। और ये जो हमारे पास फार्मूला यूज होता है वो होता है नट्स इक्वेशन के लिए, नट्स इक्वेशन के लिए यूज होता है। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। ये तीनों फार्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर बच्चे पार्टी? चलो आगे आ जाओ। आगे हमारे पास क्या है यहाँ पे, डेल्टा जी। व्हाट इज द डेल्टा जी? दिस इज द गिव्स एनर्जी। क्या है ये? गिव्स एनर्जी है। दिस इज द गिव्स एनर्जी। डेल्टा जी बराबर यहाँ पे क्या होता है जी, माइनस का एन एफ ई शेल, ठीक है, ई शेल। जहाँ पे एन क्या होता है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 फैराडे, 1 फैराडे, 1 फैराडे बराबर क्या होता है बेटा 96500 कूलम होता है। ये सबको पता है? बोलो। चलो यहाँ पे, और ई सेल सबको पता है। व्हाट इज द ई सेल? ई सेल यहाँ पे ईएमएफ होता है, ईएमएफ, ठीक है। चलो जी, उसके बाद यहाँ पे होता है एक स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या होता है भाई? नॉर्मल ही होवे हैं। स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी क्या होवे हैं? सिंपल सी बात है यहाँ पे, डेल्टा जी नॉट बराबर का माइनस का एन एफ ई नॉट सेल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस का लिख दो यहाँ पे एन एफ ई नॉट सेल। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो वही सेम चीज़ है, बस ये स्टैंडर्ड कंडीशन की बात है। स्टैंडर्ड मतलब हो गया यहाँ पे इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो 1 मोलारिटी होगी, टेम्परेचर कितना होगा 298 केल्विन पे काम करेगा यहाँ पे, और प्रेशर कितना होगा, पी फॉर प्रेशर कितना होगा 1 बार होगा या 1 एटीएम होगा, एटीएम एटमॉस्फेरिक, ठीक है। आगे बढ़ लो। अब आता है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोलर कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है यहाँ पे। मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या होता है यहाँ पे, कप्पा इंटू में 1000 अपान यहाँ पे कैपिटल एम। कैपिटल एम इज द मोलारिटी। क्या होता है ये मोलारिटी होती है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। चलो जी आओ जी आगे बढ़ा जाए यहाँ पे। और कप्पा क्या हो गया है यहाँ पे, कप्पा होता है स्पेसिफिक यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस, या इसको बोल सकते हो कंडक्टिविटी, दिस इज द कंडक्टिविटी, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा आप सबको पता होगा एक चीज, एक फार्मूला होता है यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे होता है 1/r। किसके बराबर होता है यहाँ पे, C बराबर 1/, क्या होता है r होता है। दिस इज द कंडक्टेंस। क्या है यहाँ पे कंडक्टेंस बराबर r क्या होता है, r होता है रेजिस्टेंस, r होता है रेजिस्टेंस, ठीक है बेटा। चलो जी इस बात का ध्यान देना। रो बराबर यहाँ पे क्या होता है, रो बराबर यहाँ पे होता है r इंटू में A/L। रो क्या होता है, व्हाट इज द रो? दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, दिस इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस।
स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, आर इज द, वही है रेजिस्टेंस होता है, सिंपल सी बात है, सबको पता है। यहाँ पे ए क्या होता है, यहाँ पे ए होता है तुम्हारा एरिया, क्या होता है बेटा, एरिया होता है। एल क्या होता है, यहाँ पे लेंथ होता है। समझ गए मेरी बातें? ठीक है जी, आओ आगे बढ़ते हैं। एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ई क्यों, ये भी कप्पा बराबर यहाँ पे 1000 होता है, अपान यहाँ पे एन होता है। एन इज द नॉर्मेलिटी, एन इज द नॉर्मेलिटी, ये पता होना चाहिए भैया साहब। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना भैया। ये सारे इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया यहाँ पे, सारे इंपॉर्टेंट लिख दिया हमने, इसका स्क्रीनशॉट पूरा ले लेना। ठीक है जी, चलो जी। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में 2-3 फार्मूले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। केमिकल जो है काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, काइनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले दिखाता है ये भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दिखाता है। क्या करता है यहाँ पे, सिंपल सी बात सुनो। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर तुम्हें बहुत सिंपल समझना है कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला होता है। सबसे पहले इसके अंदर फार्मूला होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला होता है। यहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे के बराबर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2.303 अपान का टी लॉग 10 का बेस ए अपान ए माइनस का एक्स। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे के बराबर होता है 0.693 अपान टी का हाफ होता है। क्या होता है यहाँ पे, टी हाफ होता है। इतनी बातें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, इतनी बातें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। ये क्या होता है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। किसका, फर्स्ट ऑर्डर का। ठीक है जी। ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फार्मूला है, सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग फार्मूला है। ठीक है। उसके बाद एक फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, लॉग K2 अपान K1 बराबर ई द एक्टिवेशन एनर्जी 2.303 आर T2 माइनस का T1 अपान T2 इंटू में T1। ये फार्मूले तुम्हें पता होना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। मतलब ये ऐसे फार्मूले हैं जो बड़े ट्रेंड पे चलते हैं, ये ऐसे फार्मूले हैं जो बहुत ट्रेंड पे चलते हैं, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। तो इसको तुम्हें प्रॉपर तरीके से करना है। फिर बाकी जहाँ पे दिक्कत आती है, अगर तुम चाहते हो भैया कि हम अब इस पर जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो सारे करवा दें, तो नीचे कमेंट करियो, उसके बाद हम इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक यू।